हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों मिक्सचर एंड एलिगेशन से हमारा लेक्चर नंबर 2। बराबर। वैसे तो हमारा क्लास का टाइम डेली 7 बजे का रहता है क्लास, लेकिन कुछ वजह से आज मैं आपकी क्लास 6 बजे ले रहा हूँ। बराबर। कल से हमारी फिर से सेम ही टाइम पे क्लास रहेगी। बराबर। तो आओ दोस्तों, बढ़ते हम हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों देखो, इसके ऊपर मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक्स के ऊपर मैंने पहले आपको एक वीडियो कवर करवाया हुआ है। उसके अंदर में मिक्सचर एंड एलिगेशन के मैंने पूरे बेसिक्स कवर करवाए हुए हैं। आपने अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, ताकि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत अच्छे से समझ में आए। बराबर। आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। बराबर। और देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इनको आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करते जाओ। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनको जरूर शेयर करना आप लोगों को। अब आओ दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे लेक्चर की ओर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं आगे। बराबर। आज के क्लास में हम लोग ये टोटल 11 क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बराबर। तो देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप के हम लोग कैसे, अगर आप लोगों को इन प्रॉब्लम को मिक्सचर एलिगेशन की हेल्प से सॉल्व करना आता है तो एक बार आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। देखो, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, मैं आपको फिर एक ही बात बोलता हूं, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेरे भाई कोई एक चैप्टर नहीं है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। बराबर। जो भी मान लो प्रॉब्लम उस इसके पैटर्न के अंदर में आता है, वहां पे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा देते हैं। मिक्सचर एलिगेशन सॉल्व करने की एक अलग बात है, लेकिन ध्यान रखना उसका क्वेश्चन समझ में आना एक अलग बात होती है। कि मान लो पहले हमको समझ में, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो हमको यही नहीं पता होता है कि यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। बराबर। तो ये कैसे पता चलता है? जब आप लोग बार बार क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता है एक मोमेंट के बाद में कि हाँ, ये पैटर्न के क्वेश्चन में मिक्सचर एंड एलिगेशन लगता है, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। बराबर। तो ये सब कुछ होता है आपके एक्सपीरियंस पे आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम छोटी सी बात ले सकते हैं। जब भी मान लो कोई दो अलग अलग क्वांटिटी हो और उनका एक मान लो मिलके एक कोई क्वांटिटी दी हुई हो, वहां पे मेरे भाई हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और बाकी आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलोगे, धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आना शुरू होगी। देखो क्या बोल रहा है, सम अमाउंट ऑफ ₹6000 was lent out at 10% per annum। मतलब देखो, सम अमाउंट ऑफ मतलब 6000 में से बोल रहा है, 6000 में से कुछ रकम का है 10% पर एनम पे लगा रहा बोलते हैं। एंड रेस्ट अमाउंट, और बची अमाउंट एट 20% पर एनम। मतलब 6000 में कुछ अमाउंट 10% पे लगा रहा है और कुछ रकम क्या 20% पे लगा रहा है बोलते हैं। एंड डज इन 4 ईयर, और अगले 4 साल में बोल रहा है, अगले 4 साल में टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द अमाउंट कलेक्टेड वॉज 34,000। मतलब 4 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना कमा रहा है बोलते हैं, 34,000 वो कमा रहा है बोलते हैं। ये बोला उन्होंने। व्हाट इज द अमाउंट विच वॉज लेंट एट 10% पर एनम। तो बताओ वो क्या अमाउंट होगा बोलते हैं जो मैं 10% पर एनम के इस पे दूंगा वो। बराबर। ये वाली बात बोल रहा आपको। अब देखो, अगर ऐसी बात है क्लास, अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई यहां पे देखिएगा, 6000 का 10% कितना हमारा 600 हो जाएगा। देखो, इसको सॉल्व करने का पहले भाई आपको ये बात तो समझ में आ गई कि 6000 में का कुछ रकम उन्होंने 10% भी दिया, 6000 का कुछ परसेंट उन्होंने 20% पे डाला हुआ है। बराबर। और ओवरऑल उनको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है बोलते हैं, 4 साल में 3400 सिंपल इंटरेस्ट मिला है बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, व्हाट अमाउंट वाज लेंट एट 10% पर एनम। तो कौन सा अमाउंट उसने 10% पर एनम पे लगाया बोलते हैं, ये आपको पूछा हुआ है। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है क्लास, तो देखो इसको एलिगेशन से 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। और मेरे भाई एक तरीका मैं आपको ध्यान रखना, मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बता दूंगा इसकी, लेकिन बेसिक अप्रोच में मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। मैं आपको सिर्फ इसकी इक्वेशन लिख के दे दूंगा, क्योंकि देखो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का आपको चैप्टर कवर करवाया, तो उसके अंदर मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन बताए हुए। ओके, तो देखो भाई, हाँ, एक्चुअली मैं मराठी नहीं हूं, लेकिन क्या है ना, मैं पढ़ा हुआ हूं ना, या फिर जिनके बैकग्राउंड में मैं रहा हूं वो मराठी थे, और मैं इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल वाला नहीं हूं। मराठी वाले हम लोग कौन से, वो क्या बोलते हैं उसको, सरकारी स्कूल वाले। भाई 6000 को हम लोग कितना 10% पे लगाए बोलते हैं। मान लो एक बार पूरी की पूरी रकम हम लोग 6000 क्या करेंगे भाई, 10% पे लगा देंगे हम लोग। तो 6000 को 10% पकड़ो, बराबर हमारा कितना 600। ये हो गया 10% हम लोग लाएंगे। तो उसके बाद में रेस्ट, बाकी बची हुई रकम कितना 20% पे। तो भाई एक बार देखो, 6000 का 6000 हम लोग 10% लगाए, एक बार 6000 का 20% लगा। अगर मैं 6000 का 20% निकालूंगा कितना हमारा 1200 हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आए।
6000 कितना हमारा 1200 हो जाएगा, ये बात भी आपको ओके होगी। और 4 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है बोलते हैं, टोटल इंटरेस्ट बोलते हैं ये 34,000 4 साल में। तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 8 32 बचे हमारे 2, 4 5 20। मतलब भाई अगर देखो 4 साल में अगर मेरे भाई ऐसा आपको 3400 मिल रहा है तो 1 साल में कितना, तो डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो 1 साल का हमारा ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो मेरे भाई 850 हमारी यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, 850 हमारी यहाँ की वैल्यू हो जाएगी। आपको ये बात ओके होगी सबको, आप कर दो मेरे भाई। आपको पता है एलिगेशन में कब लगा दो, जब मेरे भाई ये वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, 1 से क्या रही बड़ी। 850 में से 650 माइनस करूंगा तो कितना हमारा 250 आ जाएगा। ये बात आपको ओके होगी। और मैं 1200 में से मैं इसको निकाल दूंगा 850 को, तो 1200 में से 900 निकाल दो, कितने 300, भाई 50 ऐड करो, 350 ही हमारा यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। जब इनका रेशियो होगा 0 0 का हमारा 5 7 35 और 5 5 25, तो मेरे भाई 7:5 के रेशियो में ये बात बढ़ जाएगी। और ध्यान रखना मेरे भाई, आपको ऐसा हमेशा किसके प्रिंसिपल के ऊपर मिलती है, ऐसा आपको कहां पे मिलता है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो ये जो रेशियो मिलेगा ना मेरे भाई, ये किसका, आपको प्रिंसिपल का रेशियो मिलने वाला है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है। कि आपको पता ना, ये हमारा होता है रेट P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हमारा 100। तो मेरे भाई जो नीचे होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल रहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल। या फिर मेरे भाई आपको ये बात पता हुआ रेट, और ये रेट का परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 लगते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते थे एसआई और इसको हम लोग बोलते थे भाई प्रिंसिपल। तो नीचे वाली चीज जो होती है वही मेरे भाई हमारा क्या होता है, ये रेशियो होता है इसका, तो ये प्रिंसिपल का रेशियो है। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई हो। तो देखो मेरे भाई, आपको उन्होंने बोला था 10% पे कितना प्रिंसिपल लगा। अब बता 6000 को जो उन्होंने बांटा हुआ है क्लास, वो कितना 7:5 रेशियो में, मतलब 10% पे मेरे भाई 7 लगाया है, तो भाई 20% कितना 5 लगाया हुआ है। तो आप देखो दोनों की एडिशन 7 + 5 12 दोनों का, और मल्टीप्लाई 10% बोला, इसको इससे क्या करूँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 पंचे 60 और 7 5 35, तो ये आ जाए हमारा 3500 हमारा आंसर आ जाएगा। 3500 हमारा क्या आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी है। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आएगी। 3500 भाई, ठीक है, ये बात समझ के चलना। ओके, अब देखो अगर मान लो इसको आपको सॉल्व करना सामने, मान लो ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्लास, देखो दूसरा तरीका मेरे भाई, आपको एक बात और पता है क्या, आपने यहां पे मैंने इंटरेस्ट निकाला, आप क्या कर लो मेरे भाई, जो पहले पता आपको 10% पे कुछ रकम लगाई हमने, फिर मेरे भाई 20% पे कुछ रकम लगाई हमने, आपको ये बात पता है। 10% पे कुछ रकम लगाई, 20% पे कुछ रकम लगाई हम लोगों ने, बराबर। 6000 को वैसे उस तरह से हमने बांटा है। और आपको देखो बरा 3400 मतलब 3400, ये कितना 4 साल में, तो 1 साल में कितना हमारा, 1 साल में जब मैं इसको 4 8 32 कितना बचा हमारे, 2 4 5 20, ये हो गया भाई 850। ये ऐसा होगा हमारा 1 साल का, 1 ईयर का, 1 ईयर के साथ ऐसा है। अब क्या करो, ये 1 ईयर का जो ऐसा है ना मेरे भाई, 1 साल का जो ऐसा है ना, इसको भाई प्रिंसिपल के ऊपर निकाल दो, कितना रेट होगा हमारा, तो 850 डिवाइड बाय कितना 6000 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो आप 100 कर दो, तो ये जो रेट मिल जाएगा वो मेरे भाई एसआई का रेट मिल जाएगा, कितना फर्स्ट ईयर का। और देखो ये 3400 जो मिल रहा है ना मुझे, इस पे और इस पे दोनों से मिला के मिल रहा है, तो मेरे भाई कंबाइन हमारा यहाँ पे जो आ रहा है कंबाइन है, तो ये बीच में का जो रहता है मेरे भाई ध्यान रखना, इसके और इसके ऊपर जो मिलता है उसी का ये रहता है, बराबर। तो 2 0 2 0 का हमारे 1 0 से 1 0 का हमारा करो 6 का 6 बचे कितने 2, 6 चौक 24, तो 1/6% ये आ जाए हमारा। तो मेरे भाई ये आ जाए हमारा 14 1/6%। आपको पता है मेरे भाई परसेंट से भी हम लोग खेल सकते हैं। आपको पता है कंबाइंड परसेंटेज भाई दोनों पे जो मिल रहा है, तो 20 में से ये हमारे कितने बचे, 20 में से 15 का कितने बचे हमारा 5, ये 6, 5 में से 1 गया हमारा कितना, मतलब 6 में से 1 गया कितना 5, ये आ गया हमारा। और जब मेरे भाई इसमें से मैं इसको निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा 4 1/6%, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आशा करते इतनी बात समझ में आई सबको। मेरे भाई आपको पता इसमें से इसको निकाल दिया तो ये आ गया हमारा, और इसमें से इसको निकाल दिया ये आ गया। करो बरा 6 पंचे 30 35 35/6 ये आ गया हमारा। 6 चौक 24 और 1 25 25/6 ये आ गया हमारा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 से 6 गया हमारा, 5 7 35 और 5 5 25, मतलब 7:5 7:5 ये हमारा क्या रेशियो हो जाए इसका। मतलब इसका मतलब होगा भाई 10% के ऊपर हमने कितना 7 रकम लगाई होगी, तो मेरे भाई 20% के ऊपर हमने 5। और यही भाई अभी हम लोगों ने किया था। फिर इसे हम लोग क्या करेंगे 6000 को इसी इसमें बांट देंगे हम लोग। करो इनका 7 + 5 12, और मेरे भाई मुझे कितना 10% निकालना, मल्टीप्लाई 7 से कर दूंगा। 12 पंचे 60 और 5 7 35, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है।
बोलो ये बात सबको ओके हुई क्या भाई? आप चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी खेल सकते थे, आप चाहो तो मेरे भाई प्रिंसिपल रकम को एक बार पूरे के पूरे 10% लगा दो और एक बार पूरी की पूरी प्रिंसिपल रकम को 20% लगा दो, आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मेरे भाई आप देखो, अगर यहाँ पे एलिगेशन नहीं यूज करते तो मेरे भाई आप क्या करते इस प्रॉब्लम के साथ में, आपको खुद पता है मेरे भाई, आप इसके साथ में क्या करते, क्या कि ये 6000 को क्या करते, अब दो हिस्सों में बांटते भाई 6000 को। मान लो यहाँ पे ये लगा हमने x% और यहाँ पे कितना 10% ये लगेगा आपका इंटरेस्ट। भाई बाकी रकम कितनी हमारी 6000 माइनस x, इसके ऊपर लगाओगे आप 20%। और जब इन दोनों की एडिशन करोगे, इन दोनों की जब एडिशन करोगे तो मेरे भाई आपको पता था। अच्छा एक बात और, ये देखो आपको 3400, ये भाई ये 4 साल चल रहा, 4 साल लगा देते हैं यहाँ पे, ये भी 4 साल के लिए, वो 4 साल, तो ये करते हैं आप 3400। आप ये भी काम कर सकते, 4 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे, भाई डिवाइड कर दो आप डायरेक्ट, मतलब यहाँ से ये भी कर सकते थे आप। बात समझ रहे? आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और ये इसको इक्वेट करोगे आप, तो मेरे भाई आपको अगेन यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। 10% में कौन सी रकम लगाई है, जो कि आपका आंसर बन जाएगा 35,000। बाकी आप इसको सॉल्व कर लो क्लास। देखो भाई आपको क्या बोल रहा है, और एक एग्जांपल, अ पर्सन प्रोसेसिंग 6800 लेंट एट अ पार्ट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट 7.5% इंटरेस्ट। मतलब कुछ पार्ट उसने 10% पे लगाया बोलते और कुछ कितना 7.5 पे लगाया बोलते। तो मेरे भाई कुछ पार्ट उसने 10% पे लगाया और कुछ पार्ट उसने 7.5% पे लगाया, ये बोल रहा हूँ। और ठीक है क्लास यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, हिज टोटल इनकम आफ्टर 3 1/2 ईयर वाज 19/4 बराबर 1904 बराबर 1904 है बोलते। कितने साल में भाई 3 1/2, तो 3 दूने 6 कितना 7/2 हो जाए हमारा ये बराबर। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास, तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा मेरे भाई, 7 का भाग डालो बरा, तो 7 1 का 7 बचे कितने हमारे, सॉरी 7 दूने 14 बचे कितने हमारे भाई, ये 5 बचे, 7 7 49 1 7 दूने 14 और मेरे भाई ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो गया भाई 1 साल का ऐसा, 1 साल का ऐसा किसके ऊपर में मेरे भाई 6800 के ऊपर में, 6800 के ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लूंगा तो भाई 1 साल का आपको ऐसा ये मिल जाएगा, रेट परसेंट मिल जाए उसका। तो 2 जीरो से 2 जीरो के हमारे इसमें भाग डालूंगा हमारा 3 और ये 4। ओके फिर भाई इसमें और भाग डालेंगे तो हम लोग कितना हमारा ये 17 17 दून 34, यहाँ पे 2 1 2 3 और यहाँ पे 6। यहाँ पे फिर देखो बरा हमारा किसका भाग जाएगा, 8 7 56 बचे कितने 8 8 1 8 8 और ये करो भाई 5 13 हो रहा है। हाँ भाई 8 टाइम जाता है बराबर, तो ये कितने टाइम जा रहा है हमारा 8 टाइम, 8% हो रहा है। क्लास देखो बरा कैलकुलेशन बराबर किया कि मैंने, ये हो जाएगा जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मेरे भाई कितना हमारा 8% हो जाएगा, ये देखो 8% हो जाएगा, ये 8% निकल के आ जाएगा। ओके तो देखो बरा यहाँ पे 8 में से 7.5 जाएगा हमारा कितना, ये बच जाएगा भाई हमारा 0.5, कितना बचा हमारा 0.5। और मेरे भाई 10 में से 8 को निकालूंगा, ये कितना बचेगा हमारा, ये 2 बच जाएगा हमारा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे भाई हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो इसका डबल करूंगा तो 1, इसका डबल करूंगा 4, मतलब 4:1 का रेशो आ जाए हमारा। मतलब यहाँ पे जो पैसे लगाओगे वो 1 लगाओगा, तो यहाँ पे कितने लगाओगे हमारे 4 लगाए होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ओके ये बात सबको समझ में आ रही है। तो भाई अब देखो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द सम लेंट एट 10%, 10% पे कितनी सम डाली है बोलते हम लोगों ने, तो 6800 मेरे भाई आ जाओ, 4 और 1 कितना हमारा 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई क्या कर दो क्लास 1 से, है ना। चलो इसको जब करूंगा भाई तो यहाँ पे देखो 5 1 5 बचे 1, 5 3 15 3, 5 सकम 30, ये भाई 13 60, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ये बात ओके हुई भाई सबको? अगर मान लो आपको इसको ऐसा नहीं बनाना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, इसका 10% लो, मतलब कितना हमारा 680, फिर इसका क्या करते हैं आप 7.5% यहाँ पे लिखते हैं और मेरे भाई इसको जब 1 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे रकम लिख के भी आप सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको ये इससे पहले क्वेश्चन में दोनों मेथड एक्सप्लेन की थी। ओके देखो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन को देखो, अभी क्या बोल रहा है, देयर आर सम पिजन्स एंड शिप इन द ग्रेजिंग फील्ड। पिजन मतलब मेरे भाई कबूतर और शिप मतलब भाई भेड़। ओके देयर आर सम पिजन एंड शिप इन द ग्रेजिंग फील्ड, चरने वाले इसमें गार्डन में पकड़ लो।
द नंबर ऑफ टोटल हेड आर 60 एंड टोटल लेग्स आर 168 इंक्लूडिंग बोथ पिजन एंड शिप। द नंबर ऑफ शिप इज, तो भाई कितनी भेड़ है बोलते हैं वहां पे। अब एक बात बताओ क्लास, देखो भाई एक गार्डन है बोलते हैं, वहां पे भाई कुछ कबूतर और कुछ क्या बोलते हैं, भेड़े बोलते हैं। कोई एक इंसान भेजा भाई हम लोगों ने गिनने के लिए, तो उसने क्या किया, सबके सर गिने, कबूतर के भी और भेड़ के भी, और पूरे सर आके हमको बता रहा कितने भाई 60। तो अगर मैं क्लास यहां पे बात करूं पिजन प्लस मेरे भाई शिप, अगर सबके हेड सबका, क्योंकि सबका सर तो एक ही होगा, तो भाई सबके सर की एडिशन करूंगे तो 60 बोल रहा है, ये बोल रहा है। एंड टोटल लेग्स 168 इंक्लूडिंग बोथ पिजन एंड शिप, मतलब पिजन के अगर 2 ये लू मैं और शिप के मेरे भाई 4 ये लू पर लू, तो मेरे भाई कितने हो रहे हैं हमारे, 168 हो रही है, 168 हो रहे हैं। ये बात आपको समझ में आएगी सबको, आप बोल रहे होंगे हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ शिप, शिप कितनी मिलेंगी बोलते हैं आपको, तो आप क्या करो भाई, पिजन को इक्वल कर लो, शिप की वैल्यू मिल जाएगी आपको। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बना 2p 2s और कितना हमारा 120, ये आ जाए हमारा, ये माइनस 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 ये बन जाए भाई, ये कट जाएगा हमारा, ये हमारा 2s इक्वल टू ये कितना हमारा, ये भाई 68, तो यस इक्वल टू क्या आ जाए हमारा, ये 24 हो जाए हमारा। शिप कितने हमारे 24 हो जाएंगे, शिप कितने हमारी 24 हो जाएंगे, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन ये तो हो गई भाई हमारी बेसिक्स वाली अप्रोच। यहाँ मैं एलिगेशन से बेटर मान लो इसको ही मानता हूँ, इस वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो मैं इसका एलिगेशन का तरीका बताता हूँ। ये एक तरीका इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ध्यान दो क्लास। अब देखो भाई, देयर आर सम पिजन एंड शिप इन द ग्रेजिंग फील्ड, द टोटल नंबर ऑफ हेड आर 60। भाई टोटल नंबर ऑफ हेड मतलब सर कितने बोलते हैं, 60 है बोलते, ये बोल रहा वो है ना, इसके पैर कितने बोलते 60, एंड टोटल लेग्स आर 168, और टोटल अगर मैं लेग्स की काउंटिंग करूं मेरे भाई शिप की और पिजन की, तो कितने 168 होंगे बोलते, ये बोलना उसका। तो नंबर ऑफ शिप इज, तो नंबर ऑफ शिप कितनी होंगी बोलते हैं। अब एक बात बताओ क्लास, बताओ मैं सर से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्या मेरे भाई, सर से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, तो नहीं। आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो भाई, पैर से। मतलब एक बात देखना, शिप को 4 पैर होते हैं और पिजन को भाई 2 पैर होते हैं, तो मैं पैरों से ये अंदाजा लगा सकता हूँ भाई शिप कौन से होंगे और पिजन कौन से होंगे। बात समझ रहे हैं। अगर मैं मान लो सिर्फ पैर देख रहा हूं तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मेरे भाई अगर मैं मान लो यहाँ पे इसकी पिजन की बात करूं, ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैं पिजन की बात करूं और यहाँ पे शिप की बात करूं, तो मैं क्या करता हूँ क्लास, मैं ये जो 60 है, एनिमल टोटल कितने 60 है, मैं क्या करता हूँ एक बार सभी के सभी 60 के 60 को मेरे भाई पिजन मानता हूँ, तो 60 इंटू 2 कितना बार 120 पिजन हो जाए हमारे। और मैं एक बार 60 के 60 वाले को हम लोग क्या करते भाई, सबको शिप मानते हम लोग, तो 7 चौक 24 240 हो जाएगा हमारे, ये वाली बात होगी हमारी, बराबर। तो भाई एक बार देखो, पिजन अगर मानूंगा तो 60 इंटू 2 कितना 120, और ये मानूंगा भाई शिप तो कितना 7 चौक 24 240 हो जाएगा हमारे। आप बोलोगे हाँ। अब भाई टोटल लेग्स, अब टोटल लेग किससे 168, अब टोटल लेग तो भाई इन दोनों के मिला के है। अब देखो मैंने ये भी लेग ली, ये भी लेग ली, बीच में की वैल्यू लेगी आएगी हमारी, तो दोनों के अगर मैं लेग मिलाऊंगा तो 168 आ जाएंगे। तो आप बोल रहे हैं हाँ मेरे भाई एलिगेशन इसी तरह से यूज किया जाता है, ये एक की वैल्यू अलग दूसरे की वैल्यू अलग, दोनों को जो मिला के आ रही है वो भाई बीच में, है ना। तो ये बात समझ में आएगी सबको। अगर मैं मेरे भाई 168 में से 120 माइनस करूं तो ये भाई आ जाएगा हमारे कितने 48, और जब मैं 240 में से इसको माइनस करूंगा मेरे भाई, तो करो बरा, एक काम करो 270 मान लो इसको, अगर 170 मान लो, 170 मान लिया तो हम लोगों के कितने बचेंगे भाई हमारे यहाँ पे, ये 30 40 70 72, ये आ जाए हमारा 72। ये बात समझ में है। अब जब मैं इसमें 4 का भाग डालूंगा तो 4 8 32, 4 1 4, 4 दूने 8, ये हो जाएगा है। क्या हो गया भाई मुझे, 4 1 4 और यहाँ पे आ जाए भाई हमारा 3, 4 8 32, ये हो जाए हमारा साइन 3 18 और साइन 2 12, ये बन जाए भाई 3:2 का रेशियो हमारा। मतलब आपको ये बात समझ में आई क्लास कि मेरे भाई पिजन भाई हमारे 3 होंगे, तो शिप हमारी कितनी 2 होंगी, अगर आप इसको एलिगेशन लगाओगे तो। अब देखो मेरे भाई आपको पता है यहाँ पे टोटल कितने भाई 60 है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने 60 है, इसको मत ध्यान देना, ये तो पैर है भाई, हेड मतलब एक सर एक एनिमल, एक सर एक एनिमल, तो भाई टोटल सर कितने 60, मतलब 60 एनिमल होंगे, 3 और तो कितना हमारा 5, और मुझे क्या पूछा था उन्होंने, शिप पूछी, तो शिप भाई हमारी कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 12 पंचे 60 और 12 दूने 24, अगेन मेरे भाई इससे आपका आंसर आ जाएगा।
क्लास आपको ये बात समझ में आई क्या? दोनों तरीके से ये बात समझ में आई कि मेरे भाई एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्या बोल रहा है? इन एमसीडी, क्या बोल रहा है? इन अ एमसीडी पार्किंग देयर आर सम टू व्हीलर एंड रेस्टर फोर व्हीलर। भाई कोई एक पार्किंग है, उसके अंदर में क्या बोल रहा है? दो टू व्हीलर है बोलते हैं, चार क्या फोर व्हीलर है बोलते हैं, ये बोल रहा है। इफ द व्हील्स आर काउंटेड, अगर चक्के काउंट करे बोलते हैं हम लोग, व्हील्स है ना, देयर आर टोटल 520 व्हील्स। तो मेरे भाई टोटल चक्के कितने होंगे बोलते हैं, टोटल व्हील्स कितने होंगे? 520। अब देखो व्हील्स में क्लास ध्यान रखना, आपको पता है टू व्हीलर, टू व्हीलर से मेरे भाई बाइक, टू व्हीलर का मतलब बाइक का, दो बाइक मतलब बाइक के दो पहिए होते हैं और कार के मेरे भाई चार पहिए होते हैं, 4C इक्वल टू मेरे भाई आपको टोटल कितने बोल रहा है? 520, ये बोल रहा है क्लास, ध्यान रखना। इफ देयर आर टोटल इफ व्हील्स आर काउंटेड देयर आर टोटल 520 व्हील्स, बट in charge of the parking told me that there are only 175 vehicle। लेकिन हम जब मान लो एक गार्ड को पूछने आ रहे हो जो पार्किंग की मान लो देखरेख करता है, वो बोल रहा है भाई कि वहां पे तो सिर्फ 175 व्हीकल है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? बाइक प्लस अगर मैं कार मिलाओ तो भाई टोटल व्हीकल कितने बार? 175 व्हीकल में भाई बाइक भी आ गई, कार भी आ गई, ये बोल रहा हूँ। इफ नो व्हीकल है स्टेपनी, मतलब किसी व्हीकल को मेरे भाई स्टेपनी नहीं बोलते, मतलब एक्स्ट्रा का कोई भी चक्का नहीं है। मतलब इसका मतलब चार चक्के हमारे फोर व्हीलर को होंगे, दो चक्के हमारे बाइक को होंगे, यही बोल रहा है। देन नंबर ऑफ टू व्हीलर इज, तो भाई नंबर ऑफ टू व्हीलर कितने बोलते हैं? तो देखो क्लास आप मेरे भाई यहां से अगर मान लो आपको टू व्हीलर की वैल्यू पूछी है तो मेरे भाई आप फोर व्हीलर को इक्वल कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरी टर्म को मेरे भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये देखो इसको 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से हो जाएगा। और यहां से मेरे भाई आप इसकी कार की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको फोर व्हीलर की वैल्यू पूछी थी उन्होंने, है ना। ये तो एक तरीका हो गया मेरे भाई, लेकिन हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे मेरे भाई, तो हम लोग इस तरीके से ये बात समझा दूं क्या मैं आपको? देखो पट से बता दो, ये 4 ये 4, तो भाई इसका करूंगा तो कितना हमारा 5 चौक 20 का 0, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68 और 2 70, ये 700 हो जाए हमारा। आपको देखो मेरे भाई आपको ये करना है तो भाई इसको माइनस में लेता हूं, किसी भी इसको ले सकते, इसको ले सकते, उसको ले सकते। तो 4b में से 2b गए हमारे 2b, एक कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और 700 में से गए, 700 में से 500 गए 200, 200 में से 20 गए हमारे 180, तो भाई बाइक इक्वल टू कितना हमारा 90 आ जाएंगे हमारे। अच्छा मैंने कार को कैंसिल कर दिया क्या? मुझे क्या निकालना है? कार निकालनी भाई, बाइक को कैंसिल करना था एक्चुअली मुझे। ठीक है, अब मान लो मुझे ये मिल ही गया तो कोई बात नहीं भाई, आप क्या कर दो यहाँ पे, अच्छा टू व्हीलर ही पूछे थे क्या? देन द नंबर ऑफ टू व्हीलर ही पूछे थे भाई, तो हमारा आंसर 90 आ जाएगा। ओके, राज का आंसर आया भी था, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई अगर इसी बात को आप दूसरे तरीके से निकालना चाहो, मतलब एलिगेशन की हेल्प से करना चाहो, तो मेरे भाई देख लो इस बात को। इन एमसीडी बैंकिंग देयर आर सम टू व्हीलर एंड रेस्ट आर फोर व्हीलर, इफ व्हील्स आर काउंटेड देयर आर 520 व्हील। तो आपको पता है व्हील्स मतलब दोनों के चक्के मिला के रहेंगे, ध्यान रखना। मैं कार और बाइक को डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूं भाई? चक्कों से, क्योंकि बाइक को 2 चक्के रहते हैं, कार को 4 चक्के रहते हैं, बराबर। आप साइज में मत जाना। बट इंटीरियर पार्किंग टोल्ड मी दैट देयर आर ओनली 175 व्हीकल। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, बाइक को 2 चक्के होते हैं, इसको 175 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 175 टोटल व्हीकल हमारी, तो मैं 175 व्हीकल में मैं क्या करता हूं, एक बार 175 में बाइक पकड़ता हूं, और एक बार क्या करूंगा 175 में क्या करूंगा मेरे भाई, कार पकड़ लूंगा। तो मेरे भाई 4 कार ये आ जाए हमारा। अब अगर इसको देखूंगा क्लास में तो देखो यहाँ पे 5 दूनी 10 का 0, 17 दूनी 34 और 35, मतलब 350 चक्के यहाँ पे हो गए। इसको करूंगा भाई तो ये 5 चौक 20, 20 का 0 बचे 2, यहाँ पे 17 दूनी 34, 17 चौक 250, 2 कितना 70, तो मेरे भाई ये 700 हो गया हमारा। अब देखो क्लास आप क्या करना है मेरे भाई, इसमें से 700 में से 520 माइनस कर दो, तो भाई 700 में से 520 गए हमारे 180 आ जाए हमारे, कितना 180। और 520 में मेरे भाई आप ये कर लो, 500 में 300 के 200 है ना, 200 में से मेरे भाई आप क्या कर लो यहाँ पे, मतलब 200 में से 50 गए हमारे कितने 150, 170 हमारी यहाँ की वैल्यू बच जाएगी हमारी।
आप करो इनका रेशो, तो भाई 17 और 18 का रेशो बन जाए हमारा। किसका? 17 और 18 का हमारा रेशो बन जाएगा। आपको देखो भाई टोटल हमारी व्हीकल कितनी है? 175। आपको क्या पूछा है क्लास उन्होंने? टू व्हीलर। तो मेरे भाई टू व्हीलर मतलब 18 की वैल्यू पूछे। इन दोनों की वैल्यू मिला के मेरे भाई टोटल व्हीकल बनेंगे हमारे 17 17 34 और एक कितना 35। और मैं टू व्हीलर पूछा तो मैं क्या कर दूंगा? इसको 18 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप देखो बड़ा इसको, तो 5 7 तो 35 के 5 बचे 3, 5 3 15। हाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई हम लोग, क्या कर रहा हूं मैं, देखो बड़ा भाई कितने भाग जाता है? 5 7 35, 5 3 15 बचे 2, 5 5 25, 7 5 35 और 18 5 कितना? 90 हो जाएगा मेरे भाई। कैलकुलेशन करोगे आप तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। देखो भाई इससे भी मैंने एलिगेशन से भी आपको वही क्वेश्चन है, वही आंसर आ रहा हमारा जो हम लोगों ने निकाला हुआ है। देखो क्लास इस वाले क्वेश्चन को देखो अभी क्या बोल रहा है। इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। इन माई बिग पॉकेट, कोई एक पॉकेट में बोलते हैं देयर आर ₹25 कंसिस्ट ऑफ ओनली डिनोमिनेशन ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे। मतलब दो डिनोमिनेशन के पैसे बोलते हैं, एक 25 पैसे और एक 50 पैसे, मतलब 20 पैसे और 25 पैसे के, 50 पैसे के। देखो भाई एक बार फिर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है? इन माई बिग पॉकेट, कोई मेरी एक पॉकेट में बोलते हैं कितने भाई? 25 रुपए है बोलते हैं। देयर आर 25 रुपीज कंसिस्ट ऑफ ओनली डिनोमिनेशन ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे, मतलब 20 पैसे और 50 पैसे के। देखो तो 10 देयर आर टोटल 80 कॉइन, टोटल कितने? 80 कॉइन है बोलते हैं इन माई पॉकेट। मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ क्लास की मेरे पॉकेट में मेरे भाई 80 कॉइन है, वो 80 कॉइन में सिर्फ मेरे भाई 50 पैसे कुछ कॉइन है और 20 पैसे कुछ कॉइन है। ये क्वेश्चन का बोलना है, सिर्फ दो ही तरह के कॉइन है मेरे पास में। ओके, द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे। तो मुझे ये बताना मेरे पास 50 पैसे कितने कॉइन है, 50 पैसे कितने कॉइन है। मेरे भाई एक बात समझ लो, आपको पता दोनों कॉइन मिला के कितने रुपए आपके पास में? 25 पैसे, 25 रुपए। ये बात समझ रहे? दोनों कॉइन मिला के आपके पास 25 रुपए है। ये बात आपको ओके हो गई? अगर मैं बोलूं मेरे भाई कि जो आपके पास में कितने 80 कॉइन है, कितने कॉइन है? 80 कॉइन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 80 के 80 कॉइन को मेरा 20 पैसे कॉइन मानता हूं मैं, 80 के 80 कॉइन को। तो भाई 80 इंटू क्या करो आप 20, तो 8 दूने 16, ये मेरे भाई हमारे 16 रुपीज हो गए हमारे, बराबर। एक बार मैं 80 के 80 कॉइन को मेरे भाई 50 पैसे कॉइन मानता हूं, तो 80 इंटू क्या करो भाई 50, तो 8 पंजे कितना? 40 रुपए हो गए हमारे पास में। आपको पता है 50 पैसे, और मेरे भाई उसको 100 से डिवाइड करूंगा तो हमारे रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी रुपए है भाई, ये भी रुपए है हमारे। तो आप देखो, आपको पता है इन दोनों का ही मिला के मेरे भाई 25 रुपए बने हुए हैं। तो 25 में से 16 को माइनस करो, 25 में से 16 गए तो हमारे कितने बचेंगे? 9, है ना। 25 में 16 हमारे कितने बचेंगे? 9। और भाई 40 में से 25 माइनस करूंगा तो कितना बचेंगे? 15। 3 5 15 और 3 3 9, ये मेरे भाई रेशो हो जाएगा। लेकिन ये किसका रेशो होगा मेरे भाई? ये बन जाए हमारा 20 पैसे का। ये 20 पैसे है ना, ये पैसे का रेशो, और ये हमारे 50 पैसे का रेशो। तो आपको क्या पता 50 पैसे कितने कॉइन है? भाई टोटल कॉइन कितने आपके पास में? 80 कॉइन है। 80 कॉइन को अगर बांटूंगा इसमें 5 और 3 8 के रेशो में, 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई 50 पैसे कितने कॉइन ये पूछा आपको। तो मेरे भाई ये 3 कॉइन है हमारे। आप जब इसको ये करोगे भाई, तो ये कितना हमारा? ये हो जाएगा हमारा 30। टोटल हमारे कितने? 30 कॉइन हो जाएंगे अगर हम 50 पैसे कॉइन बोलो आपको। तो ये बात सबको समझ में आएगी क्लास? आपको अच्छे से बोलो भाई। तो देखो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। एक मैं इसकी बेसिक अप्रोच भी बता देता हूं क्लास आपको। मेरे भाई जब भी एलिगेशन लगाओगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, एक बार पूरे के पूरे कॉइन को, 80 कॉइन थे मेरे भाई, पूरे के पूरे कॉइन को आप 20 पैसे का पकड़ लो, फिर एक बार पूरे के पूरे कॉइन को हम लोग 50 पैसे का पकड़ लिए, और ऐसा करके हमने आंसर सॉल्व कर दिया। मेरे भाई आप दूसरे तरीके कर सकते थे। आपको पता 80 कॉइन है, 80 कॉइन है, इसमें से मेरे भाई आपको पता था कुछ कॉइन हमारे 20 पैसे के हैं और कुछ कॉइन मेरे 50 पैसे के हैं। तो मुझे 50 पैसे वाले कॉइन बताने मेरे भाई। तो मान लो मैं 50 पैसे वाले कॉइन मैंने x मान लिए, तो मेरे भाई 20 पैसे वाले कॉइन मेरे पास कितने? 80 माइनस कितने? x हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे। ओके, और जब मैं इन दोनों की एडिशन करूंगा क्लास, इन दोनों की, भाई ये सब पैसे में हमारे पास में, इसको डिवाइड बाय मैं 100 से करूंगा तो ये रुपए में आ जाएंगे, ये भी रुपए में आ जाएंगे, पैसे में है ना। ये इक्वल टू मेरे भाई मेरे पास कितने रुपए बन रहे हैं दोनों को मिला के? 25।
तो अगर देखो क्लास आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो और भी मेरे भाई आपको आंसर यही मिलेगा। देखो 20 100 5 और भाई ये गया हमारा, इसको करोगे तो 0 0 5 1 5 5 दूने 10, ये हो गया हमारा। तो देख लो मेरे भाई इन दोनों का अगर मैं लूंगा, बेस से भी कर लेता ना कैलकुलेशन। देखो भाई अगर मैं यहां से एक काम करूं क्लास कि मेरे भाई इसका मैं क्या करता हूँ 0 गायब करता हूं और इसका भी 0 गायब करता हूं, इसका 0 इसको जरा करा, तो करो 8 दूने 16 भाई 160 माइनस 2x, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर तो अपॉन 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी, भाई इसको करूंगा तो कितना हमारा ये बन जाए हमारा 5x, ओके, इक्वल टू कितना हमारा 25। ये बात समझना। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो ये भाई देखो हमारा ये कितना 250, मतलब ये 10 इधर आएगा ना 250 और ये बन जाए हमारा 3x 160। जब ये 3x इक्वल टू आ जाए हमारा 250 तो बताओ मेरे भाई कितना आ जाए हमारा, ये बन जाए हमारा 40 और 50 90। तो भाई x इक्वल टू 3 3 9, मतलब आपका आगे ना आंसर क्लास 30 आ गया। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात आपको सबको समझ में आ रही होंगी मेरी। जो सेकंड अप्रोच बता रहा हूं भाई बेसिक अप्रोच है इसके। अ सम ऑफ रुपीज कितना बोल रहा है भाई 36.90 इज मेड अप 90 कॉइन का बन रहा है बोलते हैं दैट आर आइदर 20 पैसे और 50 पैसे, या तो उसमें भाई 20 पैसे कॉइन होंगे या तो 50 पैसे कॉइन होंगे, बस दो ही तरह कॉइन है बोलते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन आर देयर। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूँ एक बार ये 90 के 90 कॉइन को भाई 20 पैसे कॉइन पकड़ता हूँ, तो 9 दूने 18 रुपीज हो गए। आपको ये बात समझ में आई? और एक बार 90 के 90 कॉइन को 50 रुपए कॉइन का करता हूँ, 5 9 45 45 यहाँ की वैल्यू हो गई। आपको पता है भाई दोनों की यहाँ पे वैल्यू 36.9 आ जाएगी हमारी, बराबर 36.9, 0 हटा दो। तो भाई आप देख लो यहाँ पे, अब मेरे भाई इसमें से 45 में से मैं इसको माइनस कर, यहाँ पे 45 में से इसको माइनस करूंगा, 45 में से मेरे भाई 37 को माइनस कर दो आप लोग, कितने बचेंगे हमारे, तो 5 और 3 8, 8.1 क्या आ जाए हमारा। इसका करो 36.9 को मेरे भाई इसमें माइनस करो, 18 दूनी 36, मतलब 18.9 आ जाए हमारा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो आपको पता है एक के बाद पॉइंट यहाँ पे, एक के बाद में पॉइंट यहाँ पे भी है। यहाँ पे करो भाई 9 का 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 1 9। यहाँ पे देखो 3 3 9 और 3 7 21, 3:7 का मेरे भाई ये वाली बात आ जाएगी हमारी। मतलब 18 रुपए के मतलब सॉरी कितने हमारे, ये 20 पैसे कॉइन का था हमारा और ये मेरे भाई 50 पैसे कॉइन का था। ओके, तो 20 पैसे कॉइन कितने भाई 3 होंगे और 50 पैसे कॉइन हमारे कितने 7 होंगे। ये बात समझ में आई? तो भाई आपको उन्होंने 20 पैसे कॉइन पूछा, टोटल कॉइन हमारे 90 है, इनको 7 और 3 10, 10 से डिवाइड करो। 20 पैसे कॉइन पूछे, 20 पैसे कॉइन हमारे कितने 3 है रेशो में, 0 0 9 3 27, 27 आपका आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ये बात समझ में आई कि भाई सबको, बोलो हाँ है ना। देखो भाई ये उसी तरह क्वेश्चन है, सम ऑफ 41 वर डिवाइडेड अमंग 50 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है भाई 50। ईच बॉय गेट, अब देखो क्लास यहाँ पे इस वाले इसको देखा ना भाई, ईच बॉय गेट 90 पैसे एंड ईच गर्ल गॉट 65 पैसे। देखो जब भी ईच बोलता मतलब प्रत्येक, हर एक को बोल रहा भाई, हर एक लड़के को, ईच मतलब एक तरह से एवरेज भी बोलता है, हर एक के पास में कितने 90 पैसे। भाई अगर बॉयज के बात में बोलूं तो भाई हर एक के पास में कितना 90 पैसे बोलते हैं, ये बोल रहा है। एंड ईच गर्ल गॉट, और हर एक लड़की के पास में, गर्ल के पास में कितने रुपए बोलते हैं भाई, ये 65 पैसे बोलते हैं, ये बोल रहा है वो। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय, तो नंबर ऑफ बॉय कितने होंगे बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार बताओ, ये भाई ये हर एक लड़के के पास में इतने, हर एक लड़की के पास में इतने, भाई टोटल पैसे कितने बांटे उन्होंने 41 रुपीज। अगर रुपीज है इसको पैसे में कन्वर्ट डिवाइड बाय 100 से, मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा, पैसे में आ गया, डिवाइड बाय इसको 50 से कर दो मेरे भाई। तो ये ध्यान रखना, ये मेरे भाई ये बन जाए एक लड़के और लड़की को कॉमनली कितने रुपए मिल रहे हैं ये निकाल देंगे हम लोग। भाई 4100 रुपए 100 पैसे हम लोग बांट रहे हैं मेरे भाई कितने 50 में, इसको करूंगा 0 0 के हमारा 5 8 40, 5 8 40 और 5 दूने 10, मतलब 82 पैसे है ना, 5 8 40 और 5 दूने 10, 82 पैसे। तो मेरे भाई ये आ जाए हमारा 82 पैसे, यहाँ की वाली बात आ जाए हमारी।
जब मैं इसको करूंगा भाई, मैं 90 में से 82 जाएगा हमारा कितना, 8, ये गया। और भाई 60 इसमें से 82 में 65 जाएगा हमारा, देख लो भाई। 80 में से मान लो हमारा ये गया, फॉर एग्जांपल 80 में से 65 निकाल दूंगा, कितने बचेंगे भाई, 15, 15 2 17, ये आ जाए हमारा, ये रेशियो बन जाए भाई, हाँ है ना। सत्रह बनेगा, 27 बनेगा, करो बरा, 7 + 5 12 के 2 हाथ का 1, हाँ बराबर है भाई। आपको देखो क्या बोला उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने भाई, ये देखो 50 है दोनों मिला के स्टूडेंट, बराबर। तो भाई इसमें से बॉयज कितने, 17, गर्ल्स कितने हमारे 8, तो 17 और 8 दोनों के एडिशन करो भाई, कितने 25 हो जाएंगे हमारे। आपको बॉयज चाहिए कितने, तो बॉयज भाई हमारे कितने 17। आप करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 दूने 50 और 17 दूने 34, मतलब 34 बॉयज हो जाएंगे मेरे भाई। ओके, ये मेरे भाई इसकी बेसिक अप्रोच होगी। आपको इतनी बात समझ में आई होगी क्लास, बराबर, इतनी बात सबका समझ में आई मेरे भाई। ये बेसिक अप्रोच बोल रहे हैं, एलिगेशन से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, बराबर। आप देखो इसी को ना, मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बता दूं भाई, इसकी हर क्वेश्चन की मैं एक बेसिक अप्रोच आपको बता देता हूं, ताकि कभी आपको नहीं समझ में आए मेरे भाई कि यहाँ पे क्या लगाना, क्या नहीं लगाना है, एलिगेशन लगाना नहीं समझ में आपको, तो कम से कम एटलीस्ट आपके पास में एक हथियार हो। ओके, जरूर नहीं मेरे भाई कि एलिगेशन से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको जो पट से क्लिक हो जाए वो हो जाए भाई। हमारा ऐसा सगा कोई नहीं है, बस जो हमें आंसर दे दे वो हमारा है, ठीक है भाई। देखो टोटल कितने 50 स्टूडेंट है, बोलते हैं 50 स्टूडेंट है। ओके, तो मान लो मेरे भाई कुछ बॉयज है और कुछ क्या है, गर्ल्स है, ये बोल रहा है। ओके, आपको क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज। मान लो मेरे भाई बॉयज कितने हमारे x है, तो भाई गर्ल्स कितने हुए हैं 50 - x, ये गर्ल्स हो जाएंगे हमारी, ये बोल रहा है। अब ईच बॉय, हर एक बॉय के पास में कितने 90 पैसे भाई, तो इसको 90 डिवाइड बाय 100 कर दूंगा मैं, तो ये रुपए आ जाए हमारे। एंड ईच गर्ल, हर एक के पास में कितने भाई 65 बोल रहा है, ये 65 अपॉन कितना हमारा, ये 100 आ जाएगा, तो ये गर्ल्स का पास के पास हो जाएंगे टोटल। ओके, तो आपको क्या बोल रहा है भाई, इन दोनों के एडिशन मिलाऊंगा, इन दोनों के एडिशन, तो कितना हमारा, ये 41 हो जाए हमारा। ये बात आपको सबको समझ में आई क्लास, तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात तो हमको सबको ओके हो चुकी है। अगर कॉमन किसी नंबर का भाग डालो भाई, जैसे 18 × 5 = 90 और 5 दूने ये आ जाए हमारा। ओके, यहाँ पे करो भाई, 5 का भाग फिर डालोगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 दूने 10, ये बन जाए हमारा। तो ये भाई हमारा 18x प्लस ये 13 × 5 = 65, 650 माइनस 13x इक्वल टू, ये भाई 20 जाएंगे हमारे इधर 0, 2 × 1 = 2 और 4 दूने 8, ये हो जाए हमारा। ओके, जब मैं इनकी एडिशन करूंगा, 18 में से 13 गए भाई, कितने बचे हमारे 5, है ना। और ये भाई इधर जाएंगे हमारे, तो इक्वल टू 820 - 650। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, आप देख लो मेरे भाई, 800 में से एक तरह से मान लो आप 700 निकाल दो, 800 में 700 के कितने हमारे 100, 120, 170, तो भाई 5x इक्वल टू कितना हमारा 170 आ गया हमारा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी हमारी 5 × 3 = 15, बचा कितना हमारा 2, 5 × 4 = 20, मतलब 34 आ जाए हमारा। मेरे भाई देखो आपका अगेन आंसर वही आ गया। आशा करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। देखो ₹69 वेयर डिवाइडेड अमॉन्ग, ये देख लो भाई, अच्छा सवाल है ये। क्या बोल रहा है, ₹69 वेयर डिवाइडेड अमॉन्ग 115 स्टूडेंट, 115 स्टूडेंट में बांटे बोलते, सो दैट ईच गर्ल गेट 50 पैसे लेस देन अ बॉय। मतलब भाई बॉय से गर्ल को कितने 50 पैसे कम मिले बोलते, ये बोल रहा है वो। ओके, thus each boy receive twice the पैसे as each girl receive। मतलब हर एक बॉय की अगर कंपेयर करूं, बॉय को अगर मान लो 2x पैसे मिले होंगे मेरे भाई, तो गर्ल्स को, हर एक गर्ल को बोल रहा है, हर एक को, और ये भी हर एक के लिए दिया उन्होंने, है ना, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं। तो एक बॉय को अगर 2x मिले होंगे तो यहाँ पे x, तो ये कितना हमारा 50 बोल रहा है, तो मेरे भाई 2x में से एक गया, x इक्वल टू कितना हमारा 50 हो गया। ये बात भी आपको ओके हुई होगी। अब मेरे भाई अगर ऐसी बात है तो भाई बॉय को कितने मिल गए 100 पैसे, और मेरे भाई गर्ल को कितने मिल गए, तो गर्ल को मिल गए भाई 50 पैसे। ये वाली बात भी आपको ओके होगी। तो आप बोल रहे हैं हाँ इतनी बात हमको सबको ओके हो गई है।
बराबर। भाई ध्यान रखना, ये वाली इक्वेशन भी उन्होंने इसके लिए दी, ये वाली इक्वेशन भी उन्होंने इसके लिए दी थी, बराबर। ओके, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज, तो भाई अब देखो बॉयज को कितने मिल रहे भाई, हर एक बॉयज को तो 100 पैसे, हर एक गर्ल को कितने मिल रहे भाई, तो देखो आपको पता है 50 पैसे, इतना बोला हर एक को। आपको पता है 69 रुपीज बांटे भाई, 69 रुपीज, ये रुपीज है, ध्यान रखना ये पैसे है, तो मेरे भाई इनको पैसों में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय कितना 115। अगर ऐसा करूंगा क्लास में तो देखो बराबर मेरे भाई यहाँ पे जब करूंगा तो ये करो बरा 15 बजे 15 सौ का 90, ये 6 मतलब 60 टाइम 60 आ रहा है, ये काट पीट के हमारा, तो ये 60 आ गया भाई। अगर ये 60 है तो भाई देखो 60 में से 50 हमारे कितने बचे 10, और 100 में से 60 गए हमारे कितने बचे 40। भाई इनका रेशियो लूंगा 1:4 हमारा रेशियो आ जाएगा, 1:4 हमारा रेशियो आ जाएगा। आपको बोला 115 स्टूडेंट है, इनके चारों ने कितना हमारा 5, और मेरे भाई आपको पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितने बोलते 4, 5 दूने 10, 5 त्रिक 15, 4 त्रिक 12 का 2 हाथ का 1, 4 दूने 8 और 1 9, मतलब टोटल गर्ल हमारे कितने 92 हो गई, टोटल गर्ल हमारे कितने 92। मेरे भाई आप इसको बेसिक अप्रोच सिर्फ बता सकते थे, बेसिक अप्रोच सिर्फ बना सकते थे, लेकिन हमारे लेक्चर एलिगेशन से चल रहे तो मैं आपको एलिगेशन बता रहा हूँ। लेकिन हाँ एक क्वेश्चन में आपको जो इस पैटर्न के ऊपर में वो बताते भी चल रहा हूँ आपको, आप इसको वहां पे वो भी लगा सकते हो। देखो भाई 9 नंबर का सवाल आपको क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ बॉय इन अ क्लास इज 16.6666 ईयर, मतलब बॉय का दिया है मेरे भाई, बॉयज का क्या बोला वो 16.6, मतलब ये मैं इसको ये बोल सकता हूँ 16 2/3, तो आप बोलोगे हाँ ऐसा बोल सकते हो। वाइल द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज, गर्ल्स का कितना बोलते भाई, गर्ल्स का एवरेज एज ये बोल रहा है 18 3/4, इसको 0.75 को 3/4 लिख सकता हूँ। Thus the average age of all 40 स्टूडेंट, 40 के 40 स्टूडेंट का मेरे भाई एवरेज कितना बोलते हैं 17.5, तो भाई 17 1/2, ये ऐसा बोल रहा है। देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो मेरे भाई गर्ल्स कितने बोलते क्लास में, गर्ल्स कितने क्लास में, ये आपको पूछा हुआ उन्होंने। अब एक बात बताओ मेरे भाई, आपको पता है यहाँ पे ये देखो 18 में से इसको निकालूंगा, 18 में से 18 गए भाई, इसमें से आपको पता ये 17 को एक बार 18 पकड़ो, 18 में से 18 का कितना बचा 1, मतलब कितना भाई कुछ भी नहीं बचा, तो ये अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18 3/4 माइनस 17 1/2, ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे करूंगा तो 17 1/2 माइनस 16 2/3 ऐसा आ जाएगा हमारा। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो 18 में 17 का कितना 1, ये 3/4, ये माइनस 1/2, इसको करोगे तो भाई यहाँ पे कितना 1 1/2 माइनस 2/3। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे मेरे भाई तो यहाँ पे देखो 4 1 4 4 और 3 कितना हमारे 7 7/4 माइनस, अब देखो बस इसको 4 कैसे करोगे 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 में से 2 कितने 5/4 हो गया हमारा, यहाँ पे करो 2 1 2 और 1 3/2 हो गया हमारा, यहाँ पे कितना 3/2। तो भाई इन दोनों का अगर मुझे सेम करना है तो मैं क्या करूंगा क्लास, यहाँ पे इसको सेम करना है तो इसको 3 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 3 9 और 2 दूने 4, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए हमारे कितने 5 5/6, ये बोल रहा है। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो देखो यहाँ पे 5 से 5 गया, ये 6 हमारे, ये इधर भाग डालोगे 2:2 कितना 3, तो मेरे भाई ये जाएगा हमारे इधर, ये जाएगा हमारा 3:2, ये 3 हमारे इधर जाएगा, 2 हमारे इधर जाएगा। ये बात समझ में आई? तो मेरे भाई आपको पता है एवरेज मतलब देखो क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर, तो नंबर ऑफ नंबर मतलब बॉयज की क्वांटिटी होती है नीचे की, तो मेरे भाई ये रेशियो किसका मिल गया मुझे, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल गया। आशा करता हूं ये बात आपको सबको समझ में आएगी मेरे भाई। ओके, अब जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो आपको पता है यहाँ पे क्या बोल रहा है 40 स्टूडेंट है, 40 में 3 और 2 कितना 5, आपको क्या बोल रहा है देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने बोलते हैं हमारी 2, यहाँ पे करो 5 8 और 8 दूने कितना 16 मेरे भाई, ये आंसर आ जाए हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बी है, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बी है। ये बात समझ में आएगी भाई सबको? ये क्वेश्चन हम आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, बाकी फिर हम लोग कर देख लेंगे भाई, ठीक है। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ एन इंडस्ट्री कितना 600।
देखो क्या बोल रहा है, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सभी के सभी एम्प्लॉय की भाई एवरेज सैलरी कितनी बोलते, 600, ये बोल रहा है। द एवरेज सैलरी 120 ऑफिसर इज 4000, मतलब 120 ऑफिसर बोलते हैं भाई। देखो दो तरह की है इसमें, ऑफिसर, ऑफिसर कितने बोलते भाई 4000, मतलब ऑफिसर की सैलरी कितनी 4000 बोलते हैं पर हेड। इफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टाफ इज 560, और बचे हुए पूरे स्टाफ की बचे हुए स्टाफ की सैलरी कितनी होगी बोलते हैं 560 की बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने बोलते हैं इंडस्ट्री में। आपको बताया मेरे भाई 120 हमारे क्या है टोटल एम्प्लॉय है, सॉरी टोटल कौन है, ऑफिसर, ये उन्होंने बताया। और भाई ये देखो यहाँ पे एवरेज सैलरी पर हेड, मतलब सभी ऑफिसर और स्टाफ सबका अगर मैं एवरेज निकाल 600 का आएगा बोलते हैं। अगर सिर्फ ऑफिसर का एवरेज निकाल 4000 और सिर्फ स्टाफ का एवरेज निकाल ऑफिसर को छोड़ के तो भाई 560 हो जाएगा बोलते हैं, ऐसा बोल रहा हुआ। तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में टोटल वर्कर कितने बोलते हैं। अब भाई वर्कर में ऑफिसर और स्टाफ दोनों वर्कर आ जाएंगे। चलो तो भाई ये दोनों का मिला के भाई 600 में से ये गया हमारा कितना बचेगा, ये 40, और भाई 4000 में से ये जाएगा हमारा कितना 3400, ये आ जाए हमारा। ये 0 से 0 गया हमारा, इसको काटोगे 4 1 4, यहाँ पे 4 8 32 और 4 5 20, ये बोल रहा भाई। आपको देखो एक की वैल्यू कितनी 120 दी है, तो भाई 86 की वैल्यू कितनी, मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में सभी के सभी वर्कर है मेरे भाई। तो हमारे देखो यहाँ पे कितना 120 डिवाइड बाय 1, क्योंकि 120 हमारी एक की वैल्यू दी है, तो भाई ये टोटल मतलब कितना 86, ये आ जाए हमारा। तो करोगे यहाँ पे 0 बार सखम 72, बचे कितने 7, 12 8 96, 96 और 7 कितने हो जाए हमारे, तो बन जाए भाई 103। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ क्लास सबको मेरे भाई बात समझ में आएगी। देखो एवरेज सैलरी ऑफिसर की, एवरेज सैलरी स्टाफ की मेरे भाई, तो जो रेशो आएगा ना, ये मेरे भाई ऑफिसर का रेशो आएगा और ये मेरे भाई स्टाफ का रेशो आएगा बाकी का, बराबर। बाकी हम लोग कल देखते मेरे भाई ये वगैरह सब, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, अलग ही डाल दिया लगता क्वेश्चन इन्होंने, ठीक है, ट्राई कर लेना एक बार। आशा करता हूँ क्लास, आज की क्लास सबको समझ में आएगी मेरे भाई, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना रखते, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।